बिस्मिल्लाह तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार करते। तामीर और तरक्की का सफ़र जारी है और चूँकि 6 सितंबर है, यौम दिफ़ा पाकिस्तान मनाया जा रहा है, भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। और ये वही दिन है कि जब 1965 में हमारे शहीदों ने, हमारे गाजियों ने एक तारीख रकम कर दी और पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने दुश्मन को लोहे के चने चबवा दिए। वही कौमें ज़िंदा रहती हैं जो अपने हीरोज़ को नहीं भूलती। तो हम सिर्फ भूले नहीं हैं, हम आपकी उस वक्त की सर्विसेज को याद करें। आपने जान दी तो ये आज़ादी हमें मिली। तो मेट्रो वन न्यूज़ और मेरा साजिद हुसैन और हम सब का, पूरे पाकिस्तानियों का, उन शहीदों और उन गाजियों को हमारा सल्यूट। और उसके बाद चूँकि मिलादुन्नबी भी जोश जज्बे से मनाया गया मुल्क भर में, उसकी भी तकरीबात जारी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई और उस आमद में बहुत सारी जगहों पे रैलियाँ थी, जैसे जुलूस से। उसके बाद पारा सियासत का भी कम नहीं हुआ। कल जो हलीमा साहिबा पर जो अंडा फेंका गया या उनकी ये कहें कि तजलील की गई, उसके आफ्टर शॉक्स अभी भी आ रहे हैं। दूसरी जानिब सैलाब सिंध में दाखिल हो चुका है, अब कितनी तबाही होगी इस पे भी बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, PMLN से आपका ताल्लुक़ है, सीनियर सियासतदान सैयद इखलाक हाशमी साहब ने ज्वाइन किया। PMLN से हुकूमत का दिफा करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे प्यारे भाई इमरान मिर्ज़ा ने ज्वाइन किया, सर आपका भी शुक्रिया। उनके साथ मरकज़ी मुस्लिम लीग से सर हमें मेहदी इसाक साहब ने ज्वाइन किया, सर आपका भी शुक्रिया। टेलीफोन लाइन पर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर नेशनल असेंबली मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब को हम खुश आमदीद कहेंगे। बेग साहब क्या आप सुन सकते हैं? जी हाँ, मैं सुन सकता हूँ, प्लीज जरा जल्दी। बेग साहब, चूंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, यौम दिफा पाकिस्तान भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी देखें जी, 6 सितंबर तो हर साल मनाते हैं हम 1965 के बाद से, लेकिन इस बार उसको मनाने का मजा ही कुछ और है। क्योंकि इस बार जो हालिया तनाज़ा था इंडिया के साथ, उसमें दोबारा फिर हमारी फजाया ने जहाज जो है राफेल और मेघ और इस तरह के जो बड़े एडवांस टेक्नोलॉजी वाले थे उनको शॉट डाउन किया है। मैं एक बात बतलाना चाहूंगा कि 1965 की जंग में पाकिस्तान ने 22 इंडियन के तैयारे गिराए थे और उसके अगेंस्ट हमारे 2 तैयारे जेट फाइटर जो है वो जाया हुए थे। इस बार हमने 6 तैयारे जो हैं उनके गिराए हैं और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। सही, ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है और हमारी फजाया की बहुत अच्छी कारकर्दगी है। महदूद वसाइल होते हुए उन्होंने पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया है कि इस खत्ते के लिए डिसीजन होना था, इस खत्ते का मुंशी कौन है, बादशाह कौन है, शहंशाह कौन है। और अल्लाह ताला का करम है कि ख्वाजा पाकिस्तान ने बिलखुसूस फजाया ने ये साबित कर दिया कि चीन में पाकिस्तान इस खत्ते में सुपरमेसी रखते हैं, ये बरतरी रखते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्ट बेग साहब, सॉरी जी सॉरी फॉर इंटरप्ट बेग साहब। कल एक सानिया मैं उसको कहूँगा जो कि पाकिस्तान की सियासत माजी भरा पड़ा हुआ है, मियां नवाज शरीफ से लेके ख्वाजा इसाक और फिर ये जो कल हुआ हलीमा साहिबा के साथ, फॉर्मर वजीर आजम बानी PTI की बहन के साथ जो मामला हुआ, ये सियासत किस सिमत जा रही है, क्या कहेंगे? मैं तो कंडेम करता हूँ, मुझे ये चीज जो है अच्छी नहीं लगी। और हम भी पॉलिटिशियन हैं, पब्लिक में जाते हैं, जलसों में जाते हैं, वहाँ पे हमारे राय से इत्तेफाक करने वाले भी लोग होते हैं और हमारे राय से इख्तलाफ करने वाले भी लोग। लेकिन इस हद तक जाना कि किसी को ह्यूमिलेट करें, मैं बिल्कुल इसको कंडेम करता हूँ। हालांकि हलीमा जी जो हैं वो PTI हैं, हमारा उनसे सियासी जो आजकल एक अलग कैंप में है, लेकिन फिर भी ये नहीं होना चाहिए था। मेरी तरफ से इसकी कंडेम जो है वो मैं करना चाहूँगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त, आप एक साहब ने अपना कीमती वक्त दिया। चूँकि सैलाबी सूरत हाल है, जानी नुकसान होने का अंदेशा है, 90,000 से ज़्यादा लोग मुतासर सिंध में भी होंगे, फैक्ट्स एंड फिगर जारी होना शुरू। अब तो सिंध में दाखिल हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू होनी है, अल्लाह माफ़ करे। अली खुर्शीदी लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं अब कारोबार उरूज पर होगा। स्टूडियो में मेरे साथ सियासतदान बैठे ना, ये क्या कहते हैं? पहले ज़रा ये नून लीग चूँकि आपकी हुकूमत है इखलाक साहब,
फिर ये 18th अमेंडमेंट, फिर आप कहेंगे नहीं ऐसे तो ऐसी नहीं आ सकते, क्या कहेंगे? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं खुश नसीब इंसान हूँ कि 1500 साल बाद जो है ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत मुझे देखना नसीब हुई। और 6 सितंबर भी है आज। पाक फ़ौज को मैं सलाम करता हूँ, ख़ास तौर पर अपने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को। अब आ जाते हैं कि सैलाब की तरफ। सैलाब तो आपके हर साल आएंगे अभी, क्योंकि जो मौसमियात के जो मामला चल रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर ही हैं। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस सैलाब को कंट्रोल किया और जिस तरह से वहाँ पे मैं वहीं था ये पूरे सैलाब के दौरान, पंजाब के अंदर था और मैं लाहौर भी गया, मैं देहातों में भी गया, हमारे ज़िले के अंदर भी सैलाब आया हुआ था। जिस तरीके से उसे हैंडल किया गया, जिस तरीके से इंतज़ामिया ने, ब्यूरोक्रेसी ने और सियासत, ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब ने मरीम नवाज़, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप देखें कि बड़े नुकसान से हम बच गए पंजाब में। और बड़े बड़े अच्छे इंतजाम थे, यानी कि जो जानवर से उन्हें चारा भी मिला और लोगों को खाना भी मिला और रिहाइश भी मिली। ये तो अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हैं ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये तो आप कह रहे हैं ना आपको ऐसी बात बता दें मुझे, उसका मैं जवाब देता हूँ। आप मुझे कोई ऐसी बात बता देना कि वहाँ फलां जगह फलां इलाके में ये काम नहीं हुआ, तो मैं उसका आपको जवाब दे रहा हूँ ना। मैं अच्छा, एज ए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन के, जब था ही पानी हर जगह तो वहाँ घास कहाँ से आई जो उनके लोगों को ऊंचाई गई? मवेशी बह गए। बात ने पहली दफा एक बड़े सूबे की वज़ीर आला जो है, अच्छा, वो खुद कश्ती में बैठकर वहां तक पहुंची खुद, और तमाम इलाकों में पहुंची, ये नहीं कि एक जगह पहुंची है। तो आप जो है ना, जब पंजाब की कोई बात आती है तो मुझे बताया कि हर चीज़ के अंदर जो गुड गवर्नेंस कह लें, जो भी कह लें, मेरा छोटा सा गांव में हम जब वहाँ गाँव से आते हैं, सड़कें देखकर, सैवरेज का निज़ाम देखे, कराची में आते हैं तो कराची में हमें अजीब सा लगता है कौन से गोड़ में हम लोग आ गए यहाँ पे ना। तो मसला है कि अच्छे इंतजाम, जो अच्छी बात है उसे अच्छा कहें, जो गलत है उसे गलत कहें। अगर कोई हमारी हुकूमत गलत काम करती है या हम देखते हैं तो मैं खुद तनकीद करता हूँ, आपके प्रोग्राम में मैंने की है। तो मैंने जो चीज़ें देखी वो मैंने आपको बता दी। मैं अपने सतलुज जो है हमारे ज़िले से गुजरता है पानी। ठीक है, मैं ज़रा, क्योंकि मेहदी साहब आप मुतमईन हैं, सही कह रहे हैं हाशमी साहब? इखलाक साहब के ज़ाती तौर पे तो मुतमईन हो सकता है, लेकिन जो गुफ्तगू की है ना अच्छा, पंजाब के हवाले से, मैं उसमें माजरत के साथ सॉरी टू से मैं मुतमईन नहीं हूँ। हाँ, माजरत किस चीज़ की? नहीं है तो नहीं है मुतमईन। आप उनको कहें कि हमारे लोगों को आपने डुबा दिया है। इखलाक साहब से मैंने पर्सनली कहा कि इसके अलावा हुकूमत के ऊपर बात करते हैं। इसका मतलब ये कि इन्होंने ये सब झूठ बोला, आप ये कह रहे हैं? देखिए, इखलाक साहब का अपना देखने का नजरिया उसमें इन्होंने कहा होगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो इन्होंने बात की इखलाक साहब ने, उसमें हमें तो मसाइल का सामना हुआ। मसाइल का सामना हम दो तरीके से बात करेंगे। एक तो कहेंगे कि लोगों ने किस तरह इस सैलाब को फेस किया, लोगों ने अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद, अपने घर, अपने नुकसान, लोगों ने अपनी जानों से भी नुकसान हुआ। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वेलफेयर का वहाँ काम कर रहे हैं उनको भी मसाइल का सामना है। जो लोग वहाँ पे राशन तकसीम करने गए उनको मसाइल का सामना हुआ, फ्लैक्सी तो तुड़ा दिए गए वहाँ पर, हत्ता के जो खैमा बस्तियाँ लगाई गई, हुकूमती इदारों ने मिलकर उन खैमा बस्ती को मुंतकिल करने के लिए बार बार अहकामात जारी किए। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। मुल्तान के अंदर ये हमारे साथ हुआ, हाफजाबाद के इलाके में हुआ, लाहौर के अंदर ये मामला हुए हैं। तो कहने का मकसद है कि मैं इखलाक साहब की बात से जो मैं डिनाई कर रहा हूँ कि इखलाक साहब इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा बयान हुआ है ना? मसाइल हैं वहाँ पर, उन मसाइल के ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए। हाँ, तो उनका हल भी बताना चाहिए। हल तो ये हुकूमत बताएगी सर। हम तो आप बताएं, उनको एडवाइस करें कि कहाँ ये लैग कर रहे हैं, फलां जगह ये हुआ, तो अगर आपको उसका जवाब न मिले तो फिर ये कहाँ लैग कर रहे हैं। इखलाक साहब, लाहौर में फ्लैक्सिस उतरवाए गए हुकूमत की तरफ से। अच्छा, हाफजाबाद के अंदर, मुल्तान के अंदर बाकायदा जहाँ राशन, मैं अपनी बात करूंगा, अपनी पार्टी की बात करूंगा, अपनी जमात की बात करूंगा, जहाँ हम राशन तकसीम करने का उन्होंने मना कर दिया। कहा इसके ऊपर पहले मरियम साहिबा की तस्वीर लगाएं, इसके ऊपर जो है ना नून लीग का स्टिकर लगाएं, उसके बाद आप तकसीम कर सकते हैं, मगर ना नहीं। ये तो ज्यादती नहीं है, ये ज्यादती सर, मैं नहीं कह रहा हूं ज्यादती है ये। नहीं साहिब भाई, देखिए उस सर माजरत करें सर, नहीं सुन लेना पहले। जब कोई ज्यादती हो तो वहाँ पे आप आवाम के नौकर हैं ना, नहीं सुन लेना, सियासतदान आवाम के नौकर हैं, सुन तो लें बोले सर। नहीं, बात ये है कि देखें कुछ जो है ना लोग जो है
ज्यादा वफादार। अच्छा, ठीक है। वो लोग होंगे जो इन्हें टकराए हैं वहाँ पे। अच्छा, किसी ने नहीं कहा कि मरियम की तस्वीर लगाई जाए, वो तो बल्कि इन कामों को बहुत ज्यादा नहीं किया उन्होंने नहीं कहा तो उन शाह से ज्यादा शाह के वफादारों पे एक्शन क्या लिया आप लोगों ने? नहीं तो अब ये बताया तो जगह के नाम बताया, एक्शन लेंगे हम आप उसे। सोशल मीडिया को देखें, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखें, बाकायदा इंटरव्यूज दिए गए हैं। उन इलाकों में हमारे राना साहब होते हैं, अशफाक साहब, उन्होंने इंटरव्यू दिए। हमारे इलाके मुजम्मिल इकबाल हाशमी साहब होते हैं लाहौर में, उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं कि हमें ये मसाइल का सामना है। उन मसाइल को सुनने के बावजूद उसको हल नहीं किया गया। जैसे भाई ने बात की, इखलाक साहब ने बात की, शाह से बढ़ के शाह के वफादार होते हैं। उन वफादारों को लगाम तो खींचनी चाहिए कि एक बंदा दूर से आ रहा है और उनके लिए जान की बाजी लगा के उनको निकालने की कर रहा है। आज उन इलाकों के अंदर हमारी कश्तियां चल रही, आप देख लें, पूरे चैनल भरे पड़े हैं। हम वहां पर हुकूमत काम कर रहे हैं। नहीं, हुकूमत की बोर्ड्स कहाँ हैं, हुकूमत की कश्तियां कहाँ ये हैं? तो इखलाक साहब बताएंगे, हम क्या नहीं बता थे, सकते हैं? मतलब आप मौजूद थे। नहीं था। नहीं, सुने, अब आप पता है क्या कह रहे थे मैं आपको मुझे उधर कि हमने तो जानवरों को घास भी दे दी, इंसानों को खाना दे दे, वो काफी है। हाशमी साहब के अंदर हमने खुद देखा एनजीओ काम कर रही है वहाँ पे। एनजीओ करी, आपने क्या दिया? नहीं तो एनजीओ हर उससे में जो कितने लोगों को खाना तकसीम किया, कितने लोगों को शेल्टर प्रोवाइड हर किया? जगह 100% हमारा खाना गया, 100% जो ना मैं आपको दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल है। ऐसा नहीं है। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। कई कई मामला तो होते हैं, ये 100% कहीं भी चले मामला पाकिस्तान तो कोई भी सही की, चले नहीं, हाशमी साहब, 100% तो कोई भी पाकिस्तान सही की नहीं है। सबसे बड़ी जमात खुद को कहते हैं और इस वक्त अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पीटीआई। इमरान साहब हंस रहे हैं, मुझे लग रहा है इमरान साहब कि मैं क्या बोलूं, ये झूठ सब बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। क्या आप मुत्तफिक हैं? ये तो केपी के जवाब दे रहे हैं। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया साहिद भाई कि आपने बुलाया साथ में, और आपके चैनल के तवस्सुल से जश्न ईद मिलादुन नबी पूरे आलम इस्लाम और हमारे, बल्कि वो रहमतुल्लिल आलमीन थे, बिल्कुल ऐसे ही आलमीन है तो पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आए, तो सबको उसकी मुबारकबाद। साथ 6 सितंबर की यौम दिफा की सबको मुबारकबाद। साथ में एम आलम साहब को भी हमें याद, क्या बात है, रियली अप्रिशिएट। बिल्कुल एम आलम को याद कर लिया। हाँ बिल्कुल, जिन्होंने कारनामा बिल्कुल अंजाम दिया। और साथ में आपको भी मुबारकबाद, खैर मुबारकबाद मेट्रो चैनल पे, मेट्रो चैनल को ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मुबारकबाद पेश करते हैं। रही बात हाशमी साहब सलाब के हवाले से, अच्छा, आप इससे पहले के तमीद बांधें, मैं कॉल ले लूं आपकी इजाजत से। हमें इकबाल अडवाणी साहब ने ज्वाइन किया, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सर खुश आमदीद कहेंगे शो में अडवाणी साहब। थैंक यू भाईजान, आपने मुझे इनवाइट किया। सर पहले मुझे ये बताइए, योम दिफाए पाकिस्तान भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है, मजीद जिद्दत लाने की जरूरत है ताकि जब जब दुश्मन वार करे उसको लोहे के चने चबवाए। और फिर रिसेंटली भी आपने देखा कि हमने भारत को बता दिया कि दादा इधर नहीं देखना आपने, क्या कहेंगे? अब 14 अगस्त को भी यानी काफी ज्यादा मनाया गया, 6 सितंबर, अभी उसके बाद जितने भी हमारे इस तरह के त्यौहार आएंगे हम लोग लगता है ज्यादा अच्छे तरीके से ही मनाएंगे, जो भी इस तरह के दिन आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है और मनाएंगे भी। और इस बार तो ऐसा हुआ है कि ईद उल मिलादुन नबी, जश्न ईद उल मिलादुन नबी भी साथ है, तो यानी डबल हो गया सब कुछ। आप सबको मुबारक हो, खैर मुबारक। ये मैंने सॉरी फॉर इंटरप्ट, ये मैंने मुबारकबाद ही आपसे लेनी थी। और फिर अब चूंकि मैं जो सवाल करने जा रहा हूं, एक कल बड़ा ऐसा सानिया हुआ कि एक खातून रहनुमा कहें, बानी पीटीआई की बहन पे ऐसे अंडा मारा गया, उनके चेहरे पर उनकी बुजुर्गी का लिहाज नहीं किया गया, उनकी वो खातून है उसका लिहाज नहीं किया गया। सियासत इस नहज तक आ गई। देखिए अभी सियासत इस तरह की है कि देखें ये चीज तो किसी के साथ भी हो, बुजुर्ग हो के यंग किसी के साथ भी हो, तो ये तो यानी एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इससे पहले भी जो हुआ है वो भी गलत हुआ है, अभी भी गलत हुआ है। लेकिन बार बार सियासत इस नेज पे पहुंच गई। अभी देखिए अब इस वाक्य का बेनिफिशरी कौन है, ये भी तो एक सवाल बन जाता है ना। हाँ। अगर देखा जाए तो बेनिफिशरी तो अलीमा खान के अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा, कि वो तो एक तरह से इनको तो एक सिंपैथी मिल रही है, हमदर्दी मिल गई, लीडर बनती कहीं जा आप रही ऐसा है। तो नहीं कहेंगे वो नूनली कैरियर ड्रामा था सारा? नहीं, मैं तो इस तरह कहूंगा कि देखिए दो चीजें इसमें आप देखें। अच्छा। एक तो इनको ये बेनिफिशरी है, दूसरी चीज अब दूसरे एंगल से देखें आप। हाँ। तो इनको जो जिन्होंने मारा है, जो वो सामने सामने चले गए गाड़ी में बैठ के, उनको किसी ने पकड़ा भी तो नहीं। हाँ ऐसा ही है। तो ये तो इस तरह हो गया कि शायद इस तरह हो सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ही अलीमा खान को लीडर बनाना चाह रही है, ये भी हो सकता है। अच्छा, बहुत कुछ सोच सकता है इंसान। हाँ। कि ये भी हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट एक नया लीडर ला रही है पीटीआई के अंदर ही, एक अलीमा खान को लीडर बनाने वाला मामला चल रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ, बाकी तो इसमें और कोई चीज नहीं है। आप समझे कि हुकूमत गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं है,
शहबाज शरीफ को कुछ फायदा नहीं है, ना मरियम नवाज को पंजाब कुछ फायदा है, इससे नुकसान है इनको। पीटीआई लेकिन कह लीडर रही बन है ये, और फिर इनको पकड़ा नहीं गया तो कुछ और भी लोग मिले वो इन्वॉल्व हैं। तो मुझे लगता है कि ये शायद मेरी अपनी राय है, अलीमा खान को लीडर बनाया जा ठीक रहा है। अडवाणी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है बानी पीटीआई को तोड़ा जा रहा है, उसके घर वालों पर हमला करके, ताकि वो मान जाएं, हमारे शरायत और माफी मांग ले, लेकिन बानी पीटीआई नहीं टूटेंगे, चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। देखें, ये कोई कातलाना हमला तो नहीं था ना। अच्छा। एक अंडा तो आप किसी को भी रोड पे भी मार देते हैं, ये कोई कातलाना हमला तो नहीं था ना। अच्छा। ये तो एक ऐसी चीज की कि जिसके देखें, हाँ। किसी चीज ऐसी भी होती है, बेनिफिशरी कौन नजर आ रहा है आपको? बेनिफिशरी तो अलीमा खान नजर आ रही है, वो एक लीडर बनती जा रही है वक्त। देखिए, एक और चीज भी मैं बताऊं, कुछ दिन पहले इनके बेटों को गिरफ्तार किया गया था, हाँ, आपको मालूम होगा। उनकी जमानत इतनी जल्दी कैसे हो गई? किसकी होती है इस तरह जमानत? क्या बात। फौरन जमानत हो गई। तो उस बार भी इनको सेम्पति इनकी तरफ चली गई दुनिया की, और फिर फौरन जमानत हो गई। इस बार भी सेम्पति इनकी तरफ चली गई, और जो मार के गए वो पकड़े भी नहीं गए। तो काफी चीजें सोचने जैसी हो जाती है ना, एक साथ 2-3 चीजें हो रही है ना। तो मुझे लगता है इनको लीडर बनाया जा रहा है, और बस यही नजर आ रहा है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, सैलाब सिंध में दाखिल हो गया, पंजाब में तबाही फैलाता हुआ अब सिंध में आ गया। पंजाब में 35 लाख से ज़्यादा लोग मुतासर हुए, अब सिंध में दाखिल हो चुका है, और फिर एक और रेला भारत से एंटर हो चुका है। सिंध में कितनी तबाही होगी। और फिर लीडर ऑफ अपोजिशन अली खुर्शीदी कह रहे हैं कारोबार होगा, धंधा होगा। अब पाकिस्तान का देखिए, पाकिस्तान वो बदनसीब मुल्क है जहाँ जो भी आफत आती है, जो भी प्रॉब्लम आती है, तो करोड़पति लोग अरबपति बन जाते हैं। और ये भी तो आपने देखा है, अगर कोई से कह रहा है कि कारोबार होगा, तो कोई बात मुझे इसमें वो नहीं लग रहा कि बिल्कुल गलत बात हो, नजर आ रहा है। इसी तरह होता है पाकिस्तान में। आप देखें, जब पाकिस्तान में जब जलजला आया था तो क्या से क्या हो गया, लोग कहाँ, कितना पैसा लोगों ने बनाया। इसके बाद सैलाब आया 2011, और इसी तरह देखा जाए तो ये एक चीज नजर भी तो आ रही है। हम लोग तो काफी टाइम से यही देख रहे हैं, ये चीज रुकती नहीं है। अब तो लोग, जो दूसरे मुल्क के लोग हैं, जो एनजीओ हैं, वो पाकिस्तान को इमदाद देने के लिए भी तैयार नहीं है। उनकी सोच यही है कि पाकिस्तान में इमदाद हम देते हैं, वो यूज नहीं होती वहां पर जहाँ यूज करनी चाहिए। तो ये जो साहब भी कह रहे हैं कारोबार हो गया है, तो बताए तो ये लग रहा है कि ये बिजनेस है। इसी वजह से ना डैम बनाया जा रहा है, ना कुछ लोगों को मरवाया जाता है, और उनके ऊपर अपनी दुकानदारी चलाई जाती है। फिलहाल तो यही नजर आ रहा है पाकिस्तान में, तो यही चीजें चल रही हैं। एक आखिरी मेरा आपसे सवाल है, चूंकि पूरी दुनिया, न सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया की जोग्राफिकल मामलात, पॉलिटिकल मामलात पे आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है। अमेरिका नाउअडेज समझ से बाहर है, सब उससे क्यों, वो कहते हैं ना, ऐसे कंधा निकाल के ऐसे जा रहे हैं। वो तो ऑर्डर देता था और सब ओबे करते थे। अमेरिका जो इस बार का मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रॉब्लम ये है कि वो, उसको खुद को नहीं पता कि वो आज रात को जो सोच रहा है कल क्या कह देगा। आज सुबह एक जो स्टेटमेंट देता है, रात को कुछ और स्टेटमेंट दे रहा है। तो किसी को, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी कहा था, ट्रंप के ऊपर किसी को पहले तो भरोसा ही नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि ट्रंप कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ट्रंप एक बिजनेसमैन है, और वो सब चीजें बिजनेस को देख के कर रहा होता है। और जब आप इतनी बड़ी दुनिया, इतने बड़े बड़े मुल्कों को डील अपने बिजनेस की सोच के हिसाब से करोगे, तो उसका रिजल्ट यही आएगा। देखिए, आप एक चीज मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया एक चीज के लिए है कि हमने भी कहा है कि अमन का नोबेल प्राइज इसको मिलना चाहिए। आपने सुना होगा, पाकिस्तान ने भी कहा था, राइट? ट्रू। नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। गजा की जंग ये बंद करवा सका? मैं भी बोलता हूँ नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, लेकिन किस चीज पे मिलना चाहिए ये भी बताता हूँ आपको जी। तो गजा की जंग बंद करवा पाया? नहीं करवाया जी। इसकी हल्फ बर्दारी थी जिस दिन, उस दिन 2-3 दिन के लिए, कुछ दिन के लिए जंग बंदी हुई, और फिर दोबारा जंग शुरू होगी। यूक्रेन की जंग बंद करवा पाया? नहीं गया। वेनेजुएला पे ये हमला खुद करने जा रहा है, मुझे लगता है अटैक कर भी दिया होगा। कनाडा तो पूरी दुनिया को तंग करके रख दिया है, लेकिन इसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। इसने बहुत बड़ा काम किया है। बताओ मैं क्या, इसने वो काम किया है कि चाइना और इंडिया को एक साथ कर दिया है, क्या उनने सुलह करवा दी है। बताएं। वो दोनों इतने दुश्मन मुल्क थे, उन दोनों एक तरह से सुलह करवा दी अपनी पुलिस पॉलिसी की वजह से। इस वजह से आप कह सकते हैं इसको आप नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। बाकी तो पूरी दुनिया को इसने तंग किया हुआ है, और मुझे लगता है अगर ये इसी तरह 4 साल रह गया तो आप समझें कि अमेरिका तो सुपर पावर नहीं रहेगा, बाकी भी बहुत सी तबाहियां ले आएगा ये बंदा। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। इकबाल अडवाणी साहब ने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया। प्रोड्यूसर साहब मुझे एक ब्रेक का कह रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले हम इमरान मिर्ज़ा साहब से बात कर रहे थे, और इमरान मिर्ज़ा साहब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं,
और कराची में बड़े एक्टिव नज़र आते हैं। इमरान साहब, मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ और मैं दुआ खैर मांग रहा हूँ कि आपके साथ आगे मामलात अच्छे हों, क्योंकि अभी 3.5-4 साल हैं। अभी तो हलीमा खान जद में आई हैं, अभी और लोग आने हैं, अभी आप लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, और फिर कुछ अल्लाह की तरफ से भी, कुदरत का भी एक इम्तिहान होता है कि जो बीज आप बोएंगे वो काटेंगे। किसी को सताएंगे तो कोई आपको सताएगा। निज़ाम कुदरत भी तो है ना। मुझे बेहद अफसोस हुआ, मैं तो मजम्मत से ज़्यादा अगर मुझे इखलाकियात इजाज़त देती तो मैं वो भी कहता जिन्होंने ये हरकत की है। क्या कहेंगे जी? अपना दरअसल साजिद भाई मसला ये है कि आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अलीमा आपा का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपने भाई के साथ खड़ी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी ना? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, वो तो जो जाहिर सी बात है, वो प्रेस वाले आ जाते हैं, कोई बात करते हैं तो पूरा मुल्क उनको जानता है वो सियासत नहीं कर रही तो क्या कर रही है? सियासत, देखिए सियासत ताल्लुक की औरतों का घर में अगर काम होता है। भाई का कोई मैसेज होता है तो वो सिर्फ कन्वे कर देती है, वरना सियासत उनके पास ना कोई ओहदा है तंजीमी, ना कोई इस तरह का कभी उन्होंने इलेक्शन। बेनज़ीर साहिबा वज़ीर आज़म के मनसब पर थी और उनका भाई जेल में था, तो वो जेल में मिलने चली गई। तो उस वक्त अपोजिशन ने कहा कि ये क्या चल रहा है भाई? तो बेनज़ीर साहबा ने कहा था मैं वज़ीर आज़म भले हूँ, लेकिन यार तो भाई का रिश्ता है ना, बहन भी तो है ना, रिश्ता है ना भाई का। हाँ। तो हम भी आपसे ये कह रहे हैं कि चूंकि उनके भाई का रिश्ता है तो जी, भाई के रिश्ते के हवाले से लेकिन बेनज़ीर साहिबा सियासतदान थी। तो बेनज़ीर सियासतदान थी तो उनका भाई भी सियासतदान था जी, हलीमा साहिबा को कहें आप, लेकिन डिक्लेयर अलीमा करें कि आपा पॉलिटिक्स सियासतदान, में तो देखिए सब चलता अलीमा है। आपा सियासतदान नहीं है। फिर दूसरा मैं आपको बता दूं, जो आप बात कर रहे हैं, जो कल जो घिनौनी हरकत हुई है, आप जितनी भी उनकी मीडिया टॉक देख लेंगे, वो जेल से हट के कुछ दूर जाके फिर वहां करती हैं। वहां पे कभी भी आपको पुलिस का एक सिपाही नहीं मिलेगा। लेकिन इस मर्तबा जो हुआ है तो पुलिस भी देखी गई है, वहां पे कोई अननोन लोग भी देखे गए हैं। जैसे ये हुआ ऐसे मेरे सामने जब फुटेज आई तो मैं ऐसे खड़ा हो गया, मैंने कहा यार ज्यादती हो गई। मुझे पता कौन याद आया, मेरी आंखों के सामने ऐसे फरियाल तालपुर आ गई, चीख रही हैं रात के इस टाइम मुझे उठाने आ गए आप लोग, शर्म नहीं आप लोगों को, एक लेडीज के साथ ये रवैया आपका। देखिए मैं आपको मुझे वो पल याद आ गया। मरियम भी याद आई। नहीं तो आपको वो याद नहीं आया जब बेनज़ीर की तस्वीरें गिराई थी जहाज से? वो आपको याद नहीं आया जब यहाँ पे मरियम नवाज के दरवाजे तोड़े थे यहाँ पे कराची के अंदर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट? वो आपको याद नहीं? आपने तोड़वाए थे। हमारे पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जनाब, उन्होंने तोड़वाए थे। पकड़ कर रहे थे। गलत, बिल्कुल हमारा कोई तो आईजी ही उठ गया था सर। नहीं, हाँ तो उठ गया था ना, तो बाद में उठा था कि जी इस तरह की आपने हरकत क्यों करी। ये तो फिर फेडरल से आया था कि जनाब इस तरह की आपने गलत, ये घिनौनी हरकत करी। माफी मांग के जान छुड़वाए ना। किस बात की माफी मांगे? जो गुनाह किए आप लोगों ने, अल्लाह ताला भी कहता है गुनाह किया बंदे माफी मांग। चाह रहे हैं कि मारो भी और रोने भी ना दो, बात ये ना, आप तो ये चाह रहे। अच्छा मैं आपको बता रहा था, देखिए उस वक्त जो मूवमेंट देखी गई, नैब आती थी, देखिए पुलिस भी मौजूद, एक सवाल ले लें, और पुलिस ने फरार करवाया। नैब आती थी, इखलाक हाशमी जैसे इज्जतदार आदमी को उठा के रातों रात ले जाती थी। अहले मोहल्ला कहता था यार हाशमी साहब ने कोई बड़ा गबन किया है, करोड़ों अरबों रुपए बना, नैब उठा के ले गई। इनके साथ ना कोई रिश्तेदारी करना, ना इनके साथ मरासिम। 3 माह बाद हाशमी साहब जैसा आदमी बाहर आता था, कहता था यार वो कुछ साबित नहीं हो, मैं बड़ा शहर बड़ा, छोड़े यार। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये आपने इख्तियारात दिए थे उस वक्त नैब को, इख्तियारात कि उठाओ सबको। अच्छा आप क्या चाहते कि इदारों के पास इख्तियारात ना हो? ये साबित कुछ नहीं हुआ। देखिए जो इज्जत आप लौटा सकते हैं किसी की। देखिए बात ये ना कि इख्तियारात, भाई इख्तियारात अगर बाइख्तियार करेंगे तभी तो इदारे कायम करेंगे। हमने तो सिर्फ उनको इख्तियारात दिए थे ना कि भाई जो आपके इख्तियारात है, जो आपकी डोमेन है, आप वो काम करें। अगर कोई पीटीआई केस बनाया हो तो आप बताएं। आपके मेरे वजीर आजम उस वक्त के कहते थे कल फला उठेगा, कौन बताता था उनको? सनाउल्लाह के बारे में पूछ रहे हैं इनसे। कौन बताता था उनको? पहले से ही पता था उनको कि अब कल इसको कहेंगे। मुझे एक बात बताएं, और वक्त का चक्कर कैसे नून लीग के ऊपर, अच्छा पनामा लीग्स भी फिर पीटीआई ने बनाया होगा, है ना? पनामा लीग्स तो इंटरनेशनल था ना, क्या वो भी पीटीआई? आप बोल देंगे वो भी इमरान खान ने बनाया या पीटीआई की हुकूमत में बनाया? भाई वो तो इंटरनेशनल ही है, उसमें सबके नाम है, उसमें पीपल्स पार्टी वालों के नाम है, नून लीग वालों के नाम है। आज कुछ तो वो कहते हैं ना एहसास होता होगा। चलिए आप टीवी पे ना बताएं। देखिए किस बात का एहसास होगा? बाप होता आप मुझे बताएं, अगर ऐसी कोई बात होती, आप हमें अखलाकियात भी सिखाते थे। देखिए बात ये, देखिए किसको बाप बोलना है, किसको क्या? तो हमेशा मेरे लीडर ने बात की है, रियासत मदीना की बात की है, अच्छी तालीमात दी है। आप बता दें कि हमारी तरफ से कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हमने कभी आपने किया मारा हो, 9 मई को, फिर आपने डंडा मारा हो, 9 मई को उसी बाप के घर को जलाया आप लोगों ने। नहीं ऐसा कुछ जिसको आप कहते थे फौज का जनरल होता है। देखिए अगर अच्छा फिर आप कोर कमांडर के घर पे क्या कर रहे हैं? जलाने वालों को तोड़े गए, जलाने वालों को पकड़ेंगे ना, जलाने वालों को पकड़ेंगे। तो आपने एफआईआर में जिनके नाम थे जलाने वालों को, आपने कैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जाते थे, करते थे, उनको छोड़ देते, उनको क्यों नहीं पकड़ते आप?
आप उनको भी तो पकड़े, माफी तलाश कर ली, तौबा कर ली, आप भी तौबा करें। ये क्या बात हुई? माफी अरे भाई कर मांगे। अदालत है, फिर इसका मतलब अदालतों को तो आप खत्म कर दें। अभी फरहान गनी को आपने पकड़ा, अदालत पूछती रह गई, मुकमुका हो गया, खत्म हो गया, छोड़ मुकमुका गया। नहीं हो गया ना सर, देखिए अदालत के साथ ज्यादती हुई, उन्होंने केस वापस ले लिया। तो भाई अदालत तो पूछ रही है वो मुलजिम कहाँ है, अदालत में तो आप पेश करते हो उसको कि जी इस तरीके को अदालत में आप लिख के देते हैं कि नहीं देते कि जी हमारा ये सेटलमेंट हो गया, वो जनाब वहीं से घर चले गए, पुलिस कह रही जी वो तो छोड़ दिया, हमने चले गए। तो यहाँ पे आप जिस तरह की आप बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पे साजिद भाई केसेस किस तरीके से बनते हैं और कैसे निपटाई जाती है चीजें आपको नहीं पता क्या है। इसाक भाई चले, मेहदी साहब, अलीमा साहिबा के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, माँ बहनों के साथ इस तरह का रवैया कंडेम करते हैं, लेकिन फिर जब आप हुकूमत में आते हैं, मैंने रवैये देखे ना, हमारे साथ के बहुत सारे लोग, कल इनको मिनिस्ट्री मिल जाएगी फिर बोलेंगे यार साजिद भाई बाद में करना कॉल, है ना। ये नशा ऐसा है सीट का, आंखों के से आप पट्टी आ जाती है, फिरौन बन जाते हैं आप, आपको तमीज़ भूल जाती है ये कौन आदमी है कौन क्या, उठाओ डाल दो अंदर। ये कब खत्म होगा? सर देखिए, मामलात जो भी गुज़िश्ता हुए और हलीमा खान साहिबा के साथ जो हुआ, ये अफसोसनाक वाक़या तो है, गैर अखलाकी वाक़या है, नहीं होना चाहिए। मरियम के साथ भी नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ। एक नया रिवाज जो है ना वो हम हवा दे रहे हैं इसको। ये नया रिवाज फाउंडर पीटीए वाले हैं। देखें, मैं ये कहूँगा कि अभी जो हालात चल रहे हैं ना मुल्की, नहीं पीटीए वालों ने ये स्टार्ट किया। देखिए स्टार्ट तो शुरू से जैसे नहीं, पहले तो अल्फाजों से मिसाल दी कि आसमान से तस्वीरें फेंकी गई। शुरुआत तो बड़ी शुरू की चली आ रही है, कोई नई तो नहीं है, ये नई नहीं है, ये अंदाज भी गलत है। हमें अब अक्लमंद होते हुए एक मैं कहूँगा कि अखलाकी दायरे में होते हुए इन चीज़ों को ख़त्म करके अभी जो मौजूदा सूरत हाल है सैलाब के हवाले से, मुल्क के हवाले से, मेरा ख्याल है साजिद साहब हमें उस तरफ आना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए इन हालात में, हमें उस पर बात करनी चाहिए। जिस तरह बुनियाद मरसूस आपने देखा, ये हुआ, जवाब दिया, पूरी कौम एक पेज पर आ गई, सारे सियासतदान एक पेज पर आ गए थे। अभी जो मुश्किल हालात में मुल्क गुजर रहा है, हम उसका एक पेज पे क्यों नहीं आ रहे? तो एक पेज पे आप लोग लाएं। अभी देखें ना, पंजाब में तबाही हुई सैलाब से, सिंध में आ गया सैलाब, हुकूमत कह रही है एवरीथिंग्स ओके, सब ठीक है, लेकिन जब लोग मर जाएंगे फिर बोलेंगे बंद तोड़ो फला तोड़ो। कराची में तो हुकूमत के लिए क्या मसला है? गरीब साजिद भाई कराची में सैलाब पहले आया हुआ है, फोटो सेशन बात चल रही थी, देखिए फोटो सेशन हो रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। बात इनके बिल्कुल ठीक है। इखलास साहब से बात चल रही थी हमारी, मरियम साहिबा जहाँ जहाँ गई वहाँ पे फुटेज हुई, फुटेज के बाद सारे कैंप भी उतार दिए, राशन भी खत्म कर दिए, सेक्स वैसेट सब खत्म करके समेटा और आगे चले गए। मरियम बीबी से कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है ना? पर्सनल दुश्मनी सर हमारी कोई नहीं है, हम कहते हैं काम कर रहे हैं, काम करने दें, हमारे साथ आके हाथ बटाएं, आप कुछ नहीं कर सकते तो हमें तो काम करने दें। मरियम बच्चों के साथ, गरीब लोगों के साथ मिल घुल गई हैं, वहाँ उनके साथ बैठी हैं, उनके दुख सुख में कितनी देर के लिए? साजिद साहब आप बताएं ना, कितनी देर के लिए? नहीं पूरा क्लिप के लिए, नहीं पूरा दिन रही एक पेज के लिए। मैंने तो बोला साहब बस करते तो टाइम नहीं उनके पास कि पूरा दिन काम करेंगी। हम कहते हैं देखिए सियासत से हटके मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं नून लीग से हूँ, लेकिन जो काम कर रही है ना उन्हें उनके हमें बताना चाहिए। ये इसाक भाई ये होना चाहिए। फोटो शूट के लिए अगर आप कहते हैं वो तो हर आदमी करता है जी। मतलब ये के अंदर जो नहीं, मतलब आप डिनाई कर रहे हैं, कुछ भी किया नून लीग ने नहीं किया, मैं नहीं किया, चले नहीं किया, नहीं किया। मैं आता हूँ हाशमी साहब, पहले तो मुझे ये जो हलीमा साहिबा के साथ हुआ, आपकी गवर्नमेंट, आपकी पुलिस, आप विफाक सुने, कल फिर छितर पड़ने नहीं, देखिए फिर नहीं कहना तो एक ही हो गया। मैं तो इसकी मुजम्मत आप इसका मतलब नहीं सीखे, सुने आपने उसी सियासत को आगे बढ़ावा दिया है। हमने तो देखें बात में मैं तो मुजम्मत भी करता हूँ। नहीं मजम्मत से बात आगे निकल गई है। देखिए हमारा आज आप बाली पीटीआई की औरतों की इंसल्ट कर रहे हैं, कल फिर आपकी औरतों की भी होगी। लेना हमारे यहाँ ये जो ना हमें सिखाया ही नहीं गया ये, और इनकी अपनी जो लेडीज जिन्होंने अंडा मारा है, और वो अभी कुछ देर पहले बगारी थी गाड़ी को निकाल के, कुछ देर पहले बात हुई है ना। देखिए पीटीआई की आप महीने में देखिएगा कुछ सियासत के अंदर जो नए चेहरे आ रहे हैं, जिनकी लीडर जो ना अलीमा खान होगी, और ये खुद ब खुद उन्हीं तनख्वाहों पे आ रहे हैं सारे, और फौरी तौर पे जो ना जमानत हो जाना, ये सब चीज़ें नज़र आ रहे हैं लोगों को ना। ये अब वो पीटीआई पहले वाली नहीं है पीटीआई। वो कहाँ गई गाड़ी, वो कहाँ गई औरतें जिन्होंने ये हमला किया? वो सब घर बैठ गई। अगर आप लोग सादिक और अमीन होते, लाते औरतों को, कैसे किया आपने? ये थी वो औरतें और हमने इनको FIR काट दिया। आएंगे बिल्कुल। और आप कह रहे हैं ड्रामा हुआ है? नहीं बिल्कुल आएंगे। आप जख्मों पे नमक छड़ा करें उनके। मैं तो खुद कहता हूँ ड्रामा हुआ है। अरे खुसरे नहीं पकड़े गए अभी तक।
देखिए। जिन्होंने रऊफ हसन के ऊपर हमला किया था, किस पे? वो खुसरे जो थे रऊफ हाँ, हसन पे हमला बिल्कुल, किया बिल्कुल ऐसे ही था, है। वो आज तक नहीं पकड़े नहीं पकड़े गए। गए। आप कह रहे हैं खवातीन पकड़ी जाएगी, यार कहाँ मुझे से आज पकड़े? तक यार खुसरो सच ने- में आज तक मुझे बताएं, इन्होंने इतनी बदतमीजियां की हैं, इतनी बदतमीज, वो अमेरिका हो, वो लंदन हो, कहीं भी मुझे सुनते सुने आप भी 2 तो मिनट सीट पे आवाज दे रहे हैं। यार सुन तो लो इमरान भाई। हाँ। उसके बाद इमरान खान ने मुंह से ना जो कुछ कहा नवाज शरीफ साहब के बारे में, आज तक मेरे लीडर से के मुंह से सुना कोई मुझे इन बातों इमरान खान के मेरा खिलाफ? सवाल ले लेना। वो बोले मुझे हाशमी साहब मुझे बता दें आप। हाँ। हाँ। इन्होंने कहा मेरे लीडर की जबान से, मेरा एक सवाल है, सैलाब जो आया है आबी जारियत किसकी तरफ से ही है? भारत कौन सा लीडर ने बोला अभी तक? दोस्तियां निभाई जा रही हैं साजिद भाई, सबने दोस्तियां निभाई जा सबने रही क्या हैं। है कहाँ? बयान आता है ऑन द रिकॉर्ड बात है। मियां साहब का कोई बयान आया? देखिए देखिए मियां साहब की जब बेटी बयान दे रही है, उसका भाई बयान दे रहा है, अच्छा तो मेरा उसमें एक मियां सवाल है, साहब फिर कहाँ से आ मैं जाते आता हूँ इमरान भाई, एक मेरा सवाल है ना। देखिए आप एक तो सवाल मेरा ही ले रहे हैं, आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, वो 2 लड़कियां आपने पकड़नी थी, उनको कैफरे किरदार पकड़ी तक जाएंगी, पहुंचाना पकड़ी था, जाएंगी, पकड़ी उनको जाएंगी। उनको आपने कहा ड्रामा हो रहा है, नहीं नहीं पकड़ी आपने कहा जाएंगी। बड़ा ओ भाई बेहतरीन ड्रामा बात है। सुने, ये दुख की बात यार है। इनके कारकुन जो है ना झपटते हैं, बंदे को पकड़ लेते हैं, तो इनके कारकुन कहाँ गए थे? इतने सारे कारकुन पुलिस तो पकड़ते खड़ी होने थी चारों जाके। तरफ, पुलिस घेर के खड़ी थी, नहीं, पुलिस का पुलिस ड्राइवर का- हटा है, गाड़ी नहीं, को पुलिस फरार का किया। कुछ भी नहीं आप कहते। वीडियो देख नहीं, लें। नहीं, 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 नहीं। वीडियो देखे ना आप? और भाई हमने फरार देखी है, कर लिया, वीडियो हमने फरार देखी कर है, लिया। नहीं देखी आपने? वीडियो हमने अरे देखी मैं है। आपको भेजता हूँ इनके कारकुन तो इतने जो है ना इखलास भाई, ज्यादा आपने वीडियो नहीं देखी? नहीं कि नहीं, मैं बता रहा हूँ चलो आपको। ठीक है इमरान भाई, सिंध में सैलाब आ गया और अब ये सैलाब सिंध में भी तबाहियाँ देगा, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी पे उंगली उठाई जाती है कि यार ये बिलावल साहब ने भी घर तो दिए हैं सबको। वो कल मैं एक पीपल्स पार्टी कह रहा था कि तो आप लोग घर दे के निकलें, पीछे फिर आ गया, आप ये घर फिर गिरेंगे, फिर पैसे दो, तो ये कारोबार है क्या है? देखें मैं आपको बताऊं, जो सैलाब है ना, देखें ये तो हर साल आपकी बारिशें भी होनी है अच्छा वैसे और दरियाओं में माजरत भी के साथ आपको एक वो जो एक मिथ थी ना, डैम बनाओ पैसे दो चंदा दो, वो उसको रिजेक्ट कर दिया है जो वाटर एक्सपर्ट हैं। बता रहा हूँ, मैं आपसे यही बता रहा हूँ कि भाई आपने ये आबी जारियत भले कर ले, ठीक है, वो कर रहे हैं, आपने मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं दुनिया में, ठीक है, आपने उसका भी मुकाबला करना है। इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए विजन चाहिए होता है, जो कि इमरान खान में था। उसने कहा डैम्स बनना चाहिए। नहीं डैम्स हल नहीं है, सुन ले, सुन ले, डैम हल नहीं है। मेरी बात सुने, वो रिजेक्ट हो गया आपका देखें मेरी मामला। बात सुन ले, मेरी बात पूरी होने दे। देखें जब आपका दरिया से पानी आपका चल रहा है, डैम में आपके जखायर तो आ सकते हैं उस 2 पानी माह के लिए पानी स्टोर होगा बस मैक्सिमम। देखें बात सुने, बात यह है कि आपको पूरा पाकिस्तान है, आप उससे नहरें निकालेंगे, वहां से बिलियन ट्रीज का आपको जो आपको प्रोजेक्ट दिया था कि आप 1 अरब दरख्त लगाएंगे, वो लगते तो बस- हैं नहीं। हाँ तो नहीं, देखिए नहीं सारा अमल हुआ पैसा ना खाएंगे, सब भाई, पैसा नहीं हुआ, खाएंगे। देखिए अमल नहीं हुआ ना। 50 लाख घर देखिए भी बात नहीं यह है कि मैं आपसे कहता हूं, हमारी हुकूमत आपने चलने दी थी, होती तो यार अभी होता ना। नहीं, KP में किसकी 3 हुकूमत है? डैमों नहीं, पे, KP में किसकी 3 हुकूमत है? हाँ तो भाई तो मुझे बताएं कि- कर रहे हैं। अच्छा, KP के अंदर पहाड़ों का सैलाब क्यों देखिए, है? मुझे बता देखिए, दें मुझे एक बात है, देखिए केपी के में हमारी पत्थरों का हुकूमत है, सैलाब आप है। बता दें, आज भी वहां पे लोग खुददार, हमने लोगों को खुददार किया हुआ, कहाँ पे? 10.5 कहाँ लाख पे? रुपए नहीं भाई, सबके नहीं, अकाउंट के अंदर मैं- पड़े हुए यार, अपने मुझे इलाज इसका- के लिए। इसका मैं ठीक है? जवाब दूंगा, मैं अच्छा, ओके हूं। अच्छा दूसरी देखिए अभी सुनने, मुझे अपनी बात करने दें। बात ये देखिए सैलाब जो है ना, ये तो जाहिर सी बात, लेकिन आपने इससे तैयारी, अभी आप देख लें, ये कहते हैं पंजाब में, अरे भाई आपकी वो आपने हमारे से जो है जिसकी खान साहब ने जमीन को बोला कि इलीगल है और वो नाराज होकर चला गया नून लीग के पास और उन्होंने जनाब एनओसी दे दी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि रावी जी, के बिल्कुल। किनारे पे सोसाइटी बनी और लोग बह गए। वो बह सर, गए। ये मैं पॉइंट उठाता हूं, वो भी मुझे एक वक्फा के टाइम दे, मैं ये पॉइंट उठाता हूं। वो बड़े खतरनाक आदमी है, ताकतवर आदमी है, जिनका ये प्रोजेक्ट है, लेकिन सच तो सच है, सच बोलेंगे एक वक्फे के बोले। ब्रेक के बाद खुशामदीद, आगे बढ़ाते हैं। और बिल्कुल ब्रेक से पहले जिस पॉइंट को रेज़ किया था पीटीआई के इमरान साहब ने, आपने कहा थोड़ा सा वो कहते हैं इत्मीनान, ब्रेक पे पैर डालिएगा। आपने कहा वो जी रावी के किनारे घर बसे और वो मौसूफ का नाम अलीम खान है और वो सूबा वफाकी हुकूमत के स्टेक होल्डर हैं, मिनिस्ट्रियाँ भी रखते हैं, ताकतवर आदमी है ना, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसी है। लेकिन एक वीडियो मेरी नज़र से भी गुजरी जिसके आपके बानी फॉर्मर वजीर आजम इमरान खान साहब कह रहे हैं ये तो रावी तो नदी बन गया, तो ख़त्म हो गया जी, ये दरिया वरिया अब नहीं है, अब बनाए यहाँ पे सोसाइटियाँ, आबादियाँ करें। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपने वीडियो जो देखी ना, वो अधूरी वीडियो देखी, आपने पूरी वीडियो नहीं देखी। अच्छा, चलें बताएं। ठीक है, उसके अंदर जो है ना इस तरह की जो बात कर रहे थे, यहाँ तो हमारे जो एडिटिंग करते हैं ना, कट करके जो है इस तरह, अगर इनकी ज़मीन जो थी जिसको खान साहब ने, वो आपने वीडियो नहीं देखी कि ये जो इलीगल जो है इसकी एनओसी चाहते थे, हाँ, इसके ये ऊपर तो मैंने है, मना I know, किया I know, कि ये रावी के बेल्ट के ऊपर इसके ऊपर ना बनाए, इस पे नाराज वो नाराज हो गए। वो नाराज होकर जनाब वो जाके फिर अल्लाह को उन्होंने पार्टी बनाई, फिर नून लीग में शामिल हो गए, फिर मिनिस्ट्री ले ली। नून लीग में उसकी- शामिल हो गए। नून लीग से मुराद नून लीग के साथ अलायंस हो गया, अलायंस हो गया, अलायंस हो गया ना। इत्तेहादी
हो गए। इत्तेहादी हो गए। बाद में तो मामूली उन्होंने सी NOC के लिए तो देखिए, झगड़ा नहीं था। हाँ एनओसी वो अरबों भाई, खरबों वो रुपए की झगड़ा बात है। नहीं था, एक NOC मिनट, का झगड़ा नहीं था वो। देखिए अरबों वो रुपए शामिल का हुए। यार। पार्क व्यू आप देख लें, सिटी का क्या हाल हुआ, आप ननकाना साहब का देख लें, आप वजीराबाद का देख लें, ननकाना साहब किसने बनाया? और आप किसने बनाया ननकाना और साहब, बता दें। आप ये देख लें, क्या नाम है, कबीर वाला का हाल देख लें। नहीं देखिए, बनाना कबीर वाला कुछ भी नहीं हुआ। कबीर वाला कबीर वाला आज कुछ भी डूबा, नहीं हुआ। आज डूबा पड़ा हुआ आप देखें टीवी पे। ओ भाई, अरे कबीर- भाई आज टीवी पे देखें आप, पूरा डूबा पड़ा है। आगे। देखिए मैं अब एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए इस मसले का हल जो है ना, हल क्या है? इस मसले का हल ये है, मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर सर्वे हुआ था, पूरे दरिया के जितने भी बंद बंधे हुए ना, उसका सर्वे हुआ था, और उसके लिए इंटरनेशनल फर्म आई थी, जिसको 40-50 करोड़ रुपए उस वक्त सिर्फ कंसल्टेंसी दी गई थी। उन्होंने ये निशानदेही करनी थी कहाँ से आपके बंद कच्चे हैं, कहाँ से आपको पैरेलल बंद बनाने, उसकी निशानदेही कर दी। और निशानदेही करने के बाद रिपोर्ट गई मुशर्रफ साहब के पास, जी ये फला जगह से जो है ना आपके बंद कच्चे यहाँ से टूटने का डर है या अंदेशा, इस तरह से इसको पैरेलल बंद बांधे जाए। जब उसके ऊपर काम हुआ कि जी ठीक है जी पैरेलल बंद बांधे, तो वहां पे जितने भी पंजाब के थे या सिंध के जो वडेरे थे, तो उनकी जमीनें आ रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने मना किया और वो काम खटाई में पड़ गया, नहीं हुआ। उसके बाद सैलाब आया, उन ही जगहों से वो बंद टूटे, पानी दाखिल हुआ है, उन वडेरों की, जागीरदारों की जो जमीनें गई डूबी, साथ में उन गरीब हारी और किसानों की भी जमीनें डूबी हैं। कुदरत की मामलात में पड़ेंगे तो कुदरत आपको मुंह पे वो कहते हैं चमाट रख के बोलेगी चल निकल। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप नेचुरल गुजरगाहों पे सोसाइटियां बनाएंगे तो घर तो बहेंगे, लोग तो मरेंगे, फिर ये बनाने की इजाज़त कौन देता है? फिर ये पैसे हड़प कौन करता है? फिर अभी तक हम लटकते हुए लोगों को देखते क्यों नहीं है? हम सजाएं क्यों नहीं देखते? सजा और जजा का अमल क्यों नहीं है? ताकतवर के लिए कानून और गरीब के लिए कानून और क्या कहेंगे? सर देखें, आप ही का ही सवाल में आप ही का जवाब कि ये जिम्मेदारी बनती है हुकूमत की। हुकूमत की जिम्मेदारियां बनती हैं। मरकजी मुस्लिम लीग आएगी तो क्या करेगी? आपको मैंडेट मिलता है तो क्या करेंगे आप? जब मैं जिम्मेदारी की बात करूं, आप हमारी मिसाल एक छोटी सी लें, अभी हमारे पास हुकूमत नहीं है, हाँ, लेकिन काम हम वैसा कर रहे हैं। सक्खर हम पहले से पहुंचे, एक हफ्ता पहले हम सक्खर में बैठे थे। मैंने देखी आपकी प्रेस को। सक्खर में बैठकर हमने वहां पर कश्ती पॉइंट के भी नोट कर लिया, वहां पर हमने खैमे पहुंचा दिए, खैमे बस्ती का सामान पहुंचा दिया, पक्का पकाया खाना जो हमने देना है आगे, ट्रू, उसकी भी हमारी तैयारी। ये तैयारियां तो गवर्नमेंट की करने वाली है, बिल्कुल ऐसे ही। हमारे पास गवर्नमेंट नहीं है। देखिए अल्लाह के फजल से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सारे काम कर रही है, पंजाब में भी कर रही थी, बुनेर, पशनोई, सवात, मैंगोरा, इन इलाकों में काम करके आए हैं। अल्लाह के फजल से इन तमाम कामों को हम बखूबी जानते हैं। सिंध के लोग आपको सैलाब जानते हैं, 2010 आपको वोट देंगे। अभी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, इखलाक साहब ने खुद ही तारुफ कराया कि जी जानते हैं माशाल्लाह काम कर रहे हैं, ऐसे ही ना इखलाक साहब? बिल्कुल है। तो अल्लाह के फजल से लोग जानते हैं, समझते हैं। बात ये थोड़ी सी जहनी हमांगी वो मजीद बढ़ जाए। अल्लाह के हुक्म साहब देखें, जब मिलेगी अल्लाह ताला मनसब देगा तो फिर इंशाल्लाह इससे बेहतर काम करके दिखाएंगे। क्या बात है। आगे इंशाल्लाह। आगे आपका पॉइंट इखलाक हाशमी साहब, चूंकि अब हुकूमत आप हैं और ये जो लोग बहे हैं, जो आप सोसाइटियों को बचा रहे हैं, मीडिया को एक्सेस नहीं है, मीडिया के लोगों को मार धार के भगाया आप लोगों ने, आप अलीम खान की सोसाइटियों को बचा रहे हैं। नहीं, हमने कोई सोसाइटी ना बचाई है, ना हमने किसी मीडिया वालों को वहाँ पे मारपीट की है। और सबसे पहले तो ये कि जो अल्लाह ताला का जो निज़ाम है ना, वो आया हुआ है। अब मुझे राजा कह रहे थे कि PTI के साथ आपने किया है तो अल्लाह भी नाराज हो गया। सुने, पहाड़ों से जब दरख्त आप काट देंगे, पहाड़ों से जब दरख्त आप काट देंगे, मुनीर के अंदर जो वाक़यात हुए आप सब कुछ जानते हैं वहाँ पे, जब पहाड़ों यानी कि पत्थरों का सैलाब आया। नहीं, ये दरिया की जमीन पे ये सोसाइटी की इजाजत क्यों दी आप लोगों ने? उधर ही आ रहा हूँ। हाँ। कि पानी और जो है ना- कितने में दी? नोट कितना लिया आप लोगों ने? नहीं, आप पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। तो खुद पानी ने रास्ता बनाया, आपने- लोगों के घर बह गए। एक औरत रो रही थी दो आंसुओं से, कह रही थी मेरी पूरी जमा पूंजी लगी। बिल्कुल। तो ना जब उन्हें पता था कि ये, उनको पता नहीं था, मासूम लोगों को आपने कहा था कुछ नहीं है, ये नाला बन गया है, आ जाए बनाए घर। तो हमने वो घर बनवाया। अब एक तो और आपकी नैनोसी थी ना, किसे एनओसी? आपकी हुकूमत से ये तो एनओसी इमरान मिली खान के है। दौर की बनी हुई है यार, कि हमारे इसमें क्यों आप डाल रहे हैं? इमरान खान के दौर का काम है ये, इमरान खान के दौर का काम है। आप पार्क भी हो। मैं कहता हूँ आपसे यार, ये दरअसल इस सन 80 से ऊपर सन 80 से उसके ऊपर ये- काम हो रहा ये था, लेकिन हमारे दौर में बड़ा हमने जो तो बना किया प्रोजेक्ट था। बना है, इमरान खान हमने के तो दौर में बनाई है। हमने तो एनओसी नहीं ये दी, बुज़दार साहब था इनके। तभी तो वो नाराज हो गए। एनओसी नहीं दी जब भी तो वो नाराज हो अरे गए। भाई, एनओसी का चक्कर ही नहीं है। एनओसी छोटी सी चीज चले है। ठीक है, अब NOC ने तो कंक्लूजन कर लेते हैं। कुछ और चले थे इनके conclude- साथ ना, अब क्या किया मामलात और थे। आपने अलीम खान के साथ? क्या नहीं, किया? इंशाल्लाह होगी। एनओसी आपने मनसूख की? नहीं, इंशाल्लाह उन होगा। लोगों सब को कुछ। उसके बदले में घर दिए? मैं आपको कहता हूँ कि सब होगा वहाँ पे। और नहीं होगा सर, कहाँ होगा ये? लोगों को इंसाफ मिलेगा वहाँ पे। कैसे मिलेगा? अब वो इंसाफ देखिए, का अमल कहाँ शुरू होगा? आइंदा प्रोग्राम में आपको बता दूं। देखिए जो एक काम हो रहा है ना सिर्फ पंजाब में, जो मैं देख रहा हूँ, एक बेचारा बूढ़ा था ना बाबा, आपने देखा उसको 3 मरतबा रेस्क्यू किया,
तीन मुख्तलिफ वीडियोज है उसकी, आपने देखा होगा। एक बीच दरिया से जो है ना पानी में वहां से निकाल रहे होते हैं, एक जगह दीवार से, नहीं वो तो देखिए ना आशमी साहब, एक जगह दीवार के साथ चिपका हुआ था, उसको रेस्क्यू किया। एक बार देखो छत पे बैठा हुआ था, वहां से उसको उठा के रेस्क्यू किया। फोटो सेशन हो रहे हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, दूसरा मैं ये जो कह रहे हैं ना, ये जो कह रहे हैं ना आप, ये जो कह रहे हैं भाई अपना जी के वहां पे राशन नहीं बांटने दिया, आपको मैं बता दूं, ये जो कह रहे हैं ना आपका शायद उन लोगों से वास्ता, भाई गवर्नमेंट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला है कि गवर्नमेंट के अलावा, पंजाब गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट के अलावा कोई नहीं बांटेगा राशन। तो वो जो कह रहे हैं तस्वीर लगाओ, कह रहे तस्वीर लगाओ राशन, खुदा को माने अल्लाह करे ऐसा नहीं है। तस्वीरें फोटो सेशन चल रहा है। इमरान भाई देखें, सियासत से हटके जो काम करने वाला उसकी बात करें, वो देखें 100% कोई बंदा सही नहीं हो सकता है, 100% जो ना फोटो सेशन तो ना आपकी किश्तियां बिल्कुल साफ सुथरी है, अच्छा साफ सुथरी है, उसमें कीचड़ लगी है ना कुछ लगी हुई है। अच्छा इमरान भाई बात सुनिए, रेस्क्यू वाले खड़े हैं, फोटो सेशन बन रहा है। सुन तो ना, इसहाक भाई भी हैं, आप भी हैं, मुझे बताएं कल सुबह चलते हैं जहाँ हम रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस शहर ने हमें इज्जत दी है, हमें नाम दिया है ना, तो मुझे बताएं यहाँ तो पहले सैलाब चल रहा है, तो चले सुबह यहाँ पे आप ये देखें ना कि हम यहाँ पहले सैलाब के अंदर बैठे हैं हम लोग। सिंध देखें, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि जनाबे वाला, आप रेड जोन में चले जाए, रेड जोन में जो हल है इसके ऊपर हल के ऊपर आना चाहिए। अब वो तो मैं कह रहा हूँ कि हल की तरफ हम नून लीग तो यूसीओ से फारिग हो रहे हैं ना, वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी का नहीं चल सकते यार, वो इसलिए नहीं चल सकते कि काम नहीं हो रहा है। काम किसके हो रहा है मुझे मैं बताता हूँ, हमारा जो मलिर हाल का जो इलाका पूरे कराची को, पूरा कराची डूबा हुआ है, पूरा कराची की सड़कें टूटी हुई है, सारे गटर बंद हैं, शारा फैसल। तो आखिर में बनवाएंगे ना, आवाम भूल जाती है आखिर में जब करीब आएंगे इलेक्शन। कराची जो है ना, कराची का मौजू बहुत बड़ा है, उसके लिए अलग से प्रोग्राम है, उसके लिए अलग से प्रोग्राम है, एक अलग से प्रोग्राम नहीं, अच्छा देखें, मरकजी मुस्लिम लीग के मैंने कहा काम कर रहे हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कराची में जो रोड और गटर टूटे उधर भी तो आए मरकजी। चले 5 मिनट नहीं आ रहे, चलो ठीक है, मेहमानों का शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।